हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आशा की पढ़ाई लिखाई बहुत जोर शोर से चल रही है दोस्तों। आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 बिलियन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हेनरी इलाज करते हैं। तो हम हेनरी के नियम को पढ़ने वाले बहुत आसान तरीके से सरल शब्दों में हेनरी का नियम क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम आपको सवाल ये आ चुका है, इसे हमेशा पूछते रहते हैं, रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको समझना, क्लियर करना, बस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। इसके पहले हम लोग लेक्चर 3 लाए थे, तो फिर पार्ट 3 में क्लियर नहीं हो पाया था, है ना। तो इसको हम लोग आज इसमें क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। हम आज क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हेनरी के नियम को पढ़ेंगे, क्या कहता है हेनरी का नियम, है ना। इसका कुछ डेरिवेशन, इसका कुछ फॉर्मूला देखेंगे। फिर हम लोग हेनरी के नियम को सीमाएं देखेंगे। सीमाएं का मतलब लिमिटेशन, कहां तक हेनरी का नियम लग सकता है ना, कहां पे नहीं लगेगा। फिर इसका हम देखेंगे हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन, कहां पे हम लोग इसका दैनिक उदाहरण देखते हैं, कहां पे इसका फायदा हम लोग को दिखता है ना। तो इसे हम लोग इसका अनुप्रयोग देखने वाले हैं, और ये याद कर ले दोस्तों, आपको एग्जाम में सवाल बन जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हेनरी के नियम आखिर क्या होता है ना। देखिए, तो सर चलिए पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है हेनरी के नियम का। क्या बोल रहा है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैसों की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। मैं तो ये बता दूं कि जो हेनरी का जो नियम है वो क्या बताता है, पता है क्या बताता है। हम लोग इसके पहले लेक्चर में क्या पढ़ते हैं, गैसों की द्रवों में विलेयता का इफेक्ट, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव। तो यही जो हेनरी का जो नियम है ना, गैसों की द्रवों में विलेयता के दाब के प्रभाव को बताता है ना। मैंने बताया था इसके पहले लेक्चर में कि मैं आपको बताऊंगा अगला लेक्चर में हेनरी का नियम जो इसको बताता है। तो ये बताता है कि स्थिर ताप पे किसी भी द्रव में गैसों की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब कि भाई क्या होता है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में, ताप टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो गैसों की विलेयता, विलेयता को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सॉल्युबिलिटी। तो मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूं एस, सॉरी पहले हिंदी में लिखता हूं, हिंदी में विलेयता किसके समानुपाती बताइए तो, दाब के। विलेयता को एस लिख सकते हैं, समानुपाती, दाब को प्रेशर लिख सकते हैं, पी हो गया। हम तो सब जानते हैं कि जब भी कोई समानुपाती का चिन्ह हटता है तो फिर कोई कांस्टेंट आता है जो कि उसके वैज्ञानिक के नाम पे या उस जो रूल के नाम पे कुछ जुड़ा रहता है। तो एस जो होगा तो यहाँ बराबर में क्या देगा, हेनरी का नियम है ना, तो हेनरी नियतांक आएगा। क्या आएगा, हेनरी नियतांक या कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मान लीजिए के एच डॉट पी, ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। एस बराबर के एच डॉट पी। अब के एच क्या भाई, मैं लिख देता हूं जहां, मैं यहां पे लिख देता हूं जहां के एच क्या है दोस्तों आपका, हेनरी नियतांक है। मतलब ये कांस्टेंट आपको कोई क्वेश्चन में दे देगा, हर गैस के लिए दोस्तों आपको ये मान दिया रहेगा, आपको प्रेशर दे देगा, बोलेगा कि इस गैस का सॉल्युबिलिटी निकालो, विलेयता निकालो, तो आप न्यूमेरिकल बन जाएगा ना इसी फॉर्मूला से। पी मतलब दोस्तों क्या आपका, पी किसका दाब है पता है, पी दोस्तों आपका गैस का दाब है, याद रखिएगा, पी गैस का दाब है। इस दोस्तों क्या आपका दोस्तों विलेयता है, किसका विलेयता है, गैस का, क्योंकि घुल कौन रहा है, गैस घुल रहा है, तो जो घुलता है हम लोग उसका विलेयता निकालते हैं। अब दोस्तों ये तो आ गया। अब दोस्तों ग्राफ यदि खींचेगा दोस्तों, किसके बीच, इसके बीच, यदि विलेयता और इसके बीच ग्राफ खींचेगा, एस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विलेयता। यदि इसके बीच तो ग्राफ को खींचेगा और इसके प्रेशर के बीच, तो आपका एकदम सीधा रेखा मिलेगा। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब समझे सीधा रेखा का मतलब क्या पता चला। यदि प्रेशर बढ़ाइएगा ना तो आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाइएगा ना तो विलेयता बढ़ जाएगा, प्रेशर घटाइएगा तो विलेयता घट जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि गैसों के द्रव में विलेयता में यदि दाब को बढ़ा देंगे तो विलेयता क्या होगा, बढ़ जाएगा, हेनरी के नियम के अनुसार, है ना। कोई दिक्कत नहीं हो रहा, चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल बन जाएगा, दाब दे देगा आपको, किसी गैस का दे देगा हेनरी नियतांक, तो विलेयता निकल जाएगा ना। चलिए अब इसके बाद तो आते हैं हेनरी के नियम का सीमा, लिमिटेशन, कहां पे लग सकता है। तो सबसे पहला दोस्तों हम चूंकि हेनरी के नियम में ताप को कांस्टेंट कर रहा है, ताप को नियत मान रहा है, मतलब ताप बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो दोस्तों इसका सबसे पहला कंडीशन जो बनता है ना कि ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए, इतना ही नहीं कि बहुत कम कर दिए और उतना हम लोग हेनरी के नियम को जान रहे तो गलत हो जाएगा। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, माइनस में चल गया था उतना नहीं, ताप उसका लिमिटेशन होता है। नेक्स्ट नंबर, दूसरा नंबर कैसे कंडीशन बोलता है कि दाब का जो मान है बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए भाई, हम लोग को ऑर्डर मिल गया कि दाब बढ़ाइएगा तो विलेयता बढ़ जाएगा, हम लोग को ऑर्डर दे दिया ना, हेनरी साहब दे दिए दाब बढ़ाइए तो विलेयता बढ़ेगा। अब ऑर्डर मिला तो क्या हमारा पूरा फुल इसका इस्तेमाल करेंगे, पूरा दाब को एकदम बढ़ा देंगे,
नहीं, उतना भी नहीं बढ़ाना है, अपना औकात के अंदर रहना है ना, उसके बाहर नहीं जाना है ना। तो दाब का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, सब रूल याद करिएगा। तो एग्जाम में दोस्तों आपको बोल देगा कि हेनरी के नियम को सीमा को लिखे। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि गैस की विलेयता विलायक से कम होना चाहिए। हाँ, यही बात याद रखिएगा। हम चूंकि क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बताइए तो, गैसों की विलेयता किसमें, द्रव में गैसों की विलेयता, मतलब द्रव में गैस घुला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा गैस घुल गया था, पानी कम है अब गैस पूरा घुला हुआ इसमें, ऐसा नहीं। वाटर कम है ऑक्सीजन पूरा मात्रा ज्यादा, ऐसा नहीं। आपको हमेशा और हमेशा ऑलवेज आपका जो गैस का जो कम होना चाहिए मात्रा, किससे, विलायक से, द्रव से। यहाँ पे लिखा गया है कि गैस का विलेयता विलायक से कम हो, है ना। ये बात समझ आ गया। तो तीन कंडीशन जो हेनरी के नियम को सीमा को व्यक्त करता है कि इससे फालतू जाइएगा तो हेनरी का नियम ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, काम नहीं करेगा, है ना। चलिए इसका एप्लीकेशन दोस्तों, मैं अनुप्रयोग की बात गया हूं तो मैं बताता हूं अनुप्रयोग क्या, बहुत इंटरेस्टिंग अनुप्रयोग है, आपको सुनने के लिए कान तरस रहा होगा। क्या भाई, आप लोग गर्मी के सीजन चल रहा है आजकल, हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं, पेप्सी, कोको कोला, माजा, कुछ भी हो, स्लाइस, सारा पीते हैं हम लोग। तो वहां पे तो देखते होंगे आप लोग, खासकर कोको कोला का जब खोलते होंगे या पेप्सी स्प्राइट कुछ को, तो खोलते तो पानी बाहर निकलने लगता है बुलबुला के रूप में। तो दोस्तों क्यों निकलता है, क्योंकि दोस्तों जब पैकेजिंग होता है वहां पे कंपनी इंडस्ट्री में कोको कोला का, तो उसको बहुत ही हाई प्रेशर पे पैकिंग किया जाता है। क्यों, ताकि उसमें जो सोडा वाटर हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो ज्यादा घुल सके। किसमें, कोको कोला में। मैं क्या बोला, फिर से रिपीट करता हूं, वहां पे जो प्रेस बहुत हाई प्रेशर पे उसको पैकेजिंग करते हैं। क्यों करते हैं हाई प्रेशर में, क्यों मैं ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं, क्योंकि पता है हमको जब प्रेशर बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगा, मतलब पूरा घुल जाएगा अच्छी तरह से, है ना। तो इसीलिए दोस्तों कोको कोला या शीतल पेय पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक को, जो पैकेजिंग होता है उच्च दाबों पर किया जाता है, क्योंकि विलेयता को बढ़ाने के लिए। पहला एप्लीकेशन आ गया, बहुत खूबसूरत है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, पता है क्या है, जो व्यक्ति गोताखोर का नाम सुने होंगे, जो समुद्र में अंदर जाते हैं, खोजते हैं वगैरह, है ना, कुछ वगैरह खोजते हैं, मेडिसिन वगैरह, कुछ अच्छे कुछ पदार्थ वगैरह की समुद्र अंदर है, तो वो तो जाते हैं अंदर ना, तो उनका दोस्तों जो उनका जो सिलेंडर जो पीछे रहता है ना, वो हाई प्रेशर पे रहता है, उसमें ऑक्सीजन जो गैस रहता है ना, वो हाई प्रेशर पे रहता है, और उनको सांस भी लेना पड़ता है हाई प्रेशर पे ही। और इसके चक्कर में देखिए क्या घटना घटता है, हाई प्रेशर के कारण दोस्तों वहां पे क्या होता है ना, पता है, वो ऑक्सीजन के साथ साथ उनके जो ब्लड में ना नाइट्रोजन आ जाता है। और नाइट्रोजन आता है ना, जब समुद्र से बाहर निकलते हैं तो उनके शरीर में ब्लड में क्या होता है ना, नाइट्रोजन का बुलबुला उबलने लगता है। अब बुलबुला कारण क्या होता है, कोशिका वगैरह भी नष्ट होने के संभावना बन जाते हैं, तो ये घातक सिद्ध होता है ना। तो इसका एक तरह एप्लीकेशन ही है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा का मतलब दाब बढ़ रहा है, मतलब विलेयता बढ़ रहा है गैस का, मतलब नाइट्रोजन बढ़ रहा है, घुल रहा है ज्यादा। तो इसी कारण क्या होता है, नाइट्रोजन चलाता है उनके ब्लड में, क्योंकि ऑक्सीजन ले रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ साथ चूंकि नाइट्रोजन भी आता है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, मतलब विलेयता ज्यादा है ना, तो नाइट्रोजन भी चलाएगा उनके शरीर में, वही ब्लड बढ़ जाता है, ब्लड में नाइट्रोजन बढ़ जाता है, बुलबुला छोड़ने लगता है। इसी को रोकने के लिए हमारा साइंस जो कि बहुत अच्छा है, साइंस का हर चीज का उपाय है ना। तो साइंस में क्या करते हैं, हम लोग हीलियम मिला देते हैं ताकि वो ऐसा चीज ना हो। एक और थर्ड इसका एप्लीकेशन बहुत खूबसूरत है। आप लोग पहाड़ी इलाका में गए, पहाड़ी इलाका से बिलोंग करते होंगे, है ना, घूमे गए होंगे, मान लीजिए मसूरी वगैरह जाते हो, कहीं गए हुए, तो वहां पर अनुभव ये किए होंगे कि वहां पे आपका प्रेशर कम रहता है, ऑक्सीजन का दाब कम रहता है, वायुमंडलीय दाब कम होने का दोस्तों वहां कारण क्या होता है, आपको तो इफेक्ट नहीं पड़ता, आप एक दो दिन के लिए गए, घूमने गए हैं, घूम के चल आते हैं, लेकिन जो पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं ना, उनको शरीर बहुत कमजोर रहता है, बहुत बेचारा कमजोर रहता है। क्यों भाई, क्योंकि दोस्तों पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन का दाब कम होने के कारण, है ना, क्या होगा, कम मतलब समझे ना बात को, उनके शरीर में ऑक्सीजन कम जाएगा ना, कम जाएगा मतलब एनर्जी कम मिलेगा उनको, कुछ को जैसे कमजोर रहते हैं पहाड़ी इलाका जो व्यक्ति होते हैं ना, कमजोर रहते हैं। हम इसे एनॉक्सिया रोग बोलते हैं, इसको एनॉक्सिया बीमारी बोलते हैं, है ना, एनॉक्सिया डीजी आपका एप्लीकेशन था। मैं लिखाना पड़ेगा, बोलिए, मैं लिखाना पड़ेगा, आप लिख लीजिएगा। पहला एप्लीकेशन क्या लिखेंगे कि शीतल पेय पदार्थों में पैकेजिंग उच्च दाब पे किया जाता है, पहला एप्लीकेशन। सेकंड क्या बोलेंगे, पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन का दाब कम होने के कारण व्यक्तियों में एनॉक्सिया बीमारी उत्पन्न हो जाना। थर्ड क्या बोलेंगे, गोताखोरी द्वारा ले जाने वाले ऑक्सीजन जो टैंक होता है, सिलेंडर होता है, उसमें ऑक्सीजन का दाब ज्यादा होने के कारण उनके शरीर में क्या होता है, ऐसे बोल सकते हैं गोताखोरी में इसका अनुप्रयोग होता है एप्लीकेशन हेनरी का नियम का। तो ये आपका दोस्तों हेनरी का नियम था, हेनरी का सीमाएं था, हेनरी का अनुप्रयोग था। ठीक है, न्यूमेरिकल आएगा तो बन जाएगा इस फॉर्मूला से, है ना।
चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, चलिए हम लोग आगे आएंगे दोस्तों, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फिर हम लोग कुछ पढ़ेंगे बाष्पशील दाब के बाद, बाष्पन दाब, अपेक्षिक अवनमन, है ना, बाष्प दाब में अवनमन, बाष्प दाब से अपेक्षिक अवनमन, इस बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रॉल्ट का नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके लिए बस इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे के बारे में कुछ बात करते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आज का क्लास? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार शानदार था, जो मैंने शुरुआत में ही बोला था। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, आप सबका एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाएगा। आप सबको तो पता ही हो कि हमारे चैनल पे क्लास 10, 11 एंड 12 की लगातार तैयारियां कराई जा रही है, पूरे एनसीईआरटी बुक को खत्म किया जा रहा है, सोल्यूशन लाया जा रहा है, अभी फुल हिंदी मीडियम में, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और साथ साथ दोस्तों बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने नए नए वीडियो जाएंगे उससे आप अप टू डेट रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रही चैनल से जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।